कभी चाय पर चर्चा सुनी है, कभी पकवान के साथ राजनीति की बात की है। सब पार्षद ही नहीं देखा मैंने मेरी लाइफ में। पार्षद का काम है कि वो नगर निगम में अवगत कराए। अब होगा सियासत का जायका। दलों में फंसे स्वाद के साथ होगी गली मोहल्ले की बात, वार्ड की हर छोटी बड़ी समस्या पर सवाल। उस ग्राउंड में डाल के उसको डंपिंग यार्ड बना दिया। हम बहुत परेशान है। सीधे हमारे पार्षदों से और खुलकर जनता के बीच बातचीत। तो देखना मत भूलिए स्वाद के साथ सियासत का जायका, मेरे यानी किंजल तिवारी के साथ, सिर्फ और सिर्फ उदयपुर न्यूज और फिल्टरलेस पर। ज्ञान मंदिर विद्यालय के मुख्य द्वार के ठीक पास विद्युत विभाग द्वारा लगाई गई डीपी को हटवाने के लिए विद्यालय प्रशासन द्वारा समय समय पर विद्युत विभाग को आग्रह कर डीपी हटवाने की कार्रवाई करने को कहा गया था, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण आज तक ये कार्य नहीं हो सका है। विद्यालय में विगत 50 वर्षों से परिसर में लगे वृक्ष भी बड़े हो गए हैं और बारिश, आंधी, तूफान में भी इन वृक्षों के गिरने का खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर ये वृक्ष डीपी पर गिर गए तो विद्यालय में पढ़ने वाले अबोध बालक बालिकाओं का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आज दिनांक 11 अगस्त 2025 को सुबह 9:15 बजे से ज्ञान मंदिर विद्यालय के संरक्षक संस्थापक परम आदरणीय श्री टीकम जी असावरा द्वारा अनशन पर बैठने का निर्णय लिया गया। विद्युत विभाग द्वारा डीपी हटाए जाने तक विद्यालय परिवार द्वारा क्रमिक अनशन पर बैठने का निर्णय लिया गया है। अनशन पर बड़े गुरुजी टीकम असावरा के साथ विद्यालय की प्राचार्य लीला पालीवाल, ज्ञान मंदिर सचिव गजानंद असावरा, पुरुषोत्तम पालीवाल, भूतपूर्व छात्र परिषद स्वयं अध्यक्ष पुनित जैन, स्वयं सचिव डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, पूर्व छात्र बाल मुकुंद असावरा, इंदिरा वर्मा, आशा वडेरा, गुणवती माली, निर्मला, नारायण लाल, नरेश सहित विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। उन्होंने मना किया कि उपयुक्त स्थान का चयन तो आप करो, हमारे यहाँ फाटक के बाहर नहीं लगाना, ताकि इससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा होता है। पर इस बात को उन्होंने उपेक्षा की और स्थिति ये होगी कि हमने ये भी बताया कि यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं बड़े बड़े, और डीपी के पास लगने से पेड़ कभी भी इस पर गिर सकता है, तो गिरने से बहुत खतरा हो सकता है। फिर भी इन्होंने इसकी उपेक्षा की। इसके बाद में हम कई वर्षों से विभाग वालों को निवेदन कर रहे हैं, तो विभाग वाले बार बार यही कहते हैं कि अब उपयुक्त स्थान बताओ या इसका डीपी का हटाने का खर्चा दो। फिर भी हमारी इस बात को नज़रअंदाज किया। इसके बाद में हम लोग नगर निगम के आयुक्त साहब से भी मिले, कई लोगों से मिले कि साहब ये वृक्ष बड़े हो गए, कभी डीपी पर गिर सकता है और गिरने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी इसको जो ये नहीं मान रहे और मजबूर करके आज मुझे यहाँ इसलिए देखना पड़ा कि वृक्ष कम से कम 50 साल पुराने हो गए हैं। जब से ललिता शास्त्री जी यहाँ पर शिलान्यास करने के लिए आए, तब से कई महानुभावों ने यहाँ पर इस पर काफ़ी बड़े बड़े काफ़ी पौधे लगाए, वृक्ष लगाए, जो आज 50 साल से भी ज़्यादा हो गए और वो ठीक डीपी के पास हैं। अगर आंधी की वजह से अगर कोई पौधा वृक्ष इस पर गिर गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारी प्रशासन से निवेदन है कि कृपया इस डीपी को शीघ्र हटा, ताकि हम उन पौधों को, वृक्षों को छंगा सकें, छंगाई करवा सकें। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जो बड़ा हादसा होगा उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। मेरी प्रार्थना है कि इसको ध्यान देते हुए प्रशासन ने इसको तत्काल। कभी चाय पर चर्चा सुनी है, कभी पकवान के साथ राजनीति की बात की है। सब पार्षद ही नहीं देखा मैंने मेरी लाइफ में। पार्षद का काम है कि वो नगर निगम में अवगत कराए। अब होगा सियासत का जायका। दलों में फंसे स्वाद के साथ होगी गली मोहल्ले की बात, वार्ड की हर छोटी बड़ी समस्या पर सवाल। उस ग्राउंड में डाल के उसको डंपिंग यार्ड बना दिया। हम बहुत परेशान है। सीधे हमारे पार्षदों से और खुलकर जनता के बीच बातचीत। तो देखना मत भूलिए स्वाद के साथ सियासत का जायका, मेरे यानी किंजल तिवारी के साथ, सिर्फ और सिर्फ उदयपुर न्यूज और फिल्टरलेस पर।